नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 10,000 अफराद के लिए एक बस्ती दवाखाना कायम करने का मंसूबा। निम्स हॉस्पिटल में एनकोलॉजी ब्लॉक का इफ्तिताह। रियासती वजीर KTR का खिताब। कांग्रेस इख्तिदार में आने पर 1 लाख सरकारी मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। CPS वजीफा स्कीम मनसूख करने और 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को 3,000 रुपए भत्ता देने सदर कांग्रेस का ऐलान। मुल्क से फरार होने से कबल विजय माल्या की वजीर फाइनेंस से मुलाकात। हर महाज पर मुल्क को अंधेरे में रखने का वजीर आजम पर बैरिस्टर ओवैसी का इल्जाम। और किशनबाग में साथियों ने दोस्त पर किया कातिलाना हमला। याकुतपुरा उपगोड़ा रेलवे ट्रैक पर नौजवान की कटी हुई लाश दस्तयाब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव और वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने निम्स हॉस्पिटल में एनकोलॉजी ब्लॉक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों में अगर कॉर्पोरेट शोबा समाजी जिम्मेदारी के तहत ताउन करे तो अवाम को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम की जा सकती हैं। मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 10 करोड़ रुपए की लागत से ये ब्लॉक तामीर किया है। रियासती वजीर ने बताया कि निम्स हॉस्पिटल में असरी आलात मौजूद हैं जो किसी दूसरे कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर आज़ा की पेवनकारी बड़े पैमाने पर की गई है। 1084 गुर्दों की पेवनकारी, 8 तासा जिगर और 108 बोन मेरो पेवनकारी हुई है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत आवाम को तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए बस्ती दवाखाने कायम कर रही है। हैदराबाद में 45 बस्ती दवाखाने कायम हो चुके हैं। आइंदा में और जून तक 500 मजीद दवाखाने खोले जाएंगे। 10,000 अफराद के लिए एक बस्ती दवाखाना खोलने का मंसूबा है। मुफ्त मुआयनों की सहूलत फराहम की जा रही है। टाटा के ताउन से कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर्स कायम किए जाएंगे। रियासत के हर शख्स का हेल्थ कार्ड तैयार किया जाए। इस मौके पर रियासती वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि महकमे सेहत की तरफ से सिर्फ बेहतर इलाज के अलावा एहतियाती तदाबीर से भी अवाम को वाकिफ कराया जा रहा है। कंटी वेलगू प्रोग्राम के तहत 24 लाख अफराद के आंखों के मुआयने किए गए। दृष्टि పెట్టాం మన బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కానీ అదే రకంగా లంగ్ క్యాన్సర్ అనుకుంటా మూడోది ఈ మూడు కూడా ఫోకస్ చేసి మనం క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. తదనంతరం వారి అందరికీ కూడా ట్రీట్మెంట్ సంబంధించి కూడా మనం గవర్నమెంట్ ద్వారానే ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ సపోర్ట్ని కూడా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ క్రమంలో ఈరోజు మెగా ఇంజనీరింగ్ ముందుకు రావడం, వారు నిమ్స్లో ఒక అత్యాధునికమైన మెడికల్ ఆంకాలజీ వార్డుకి సహాయం చేయడం, ఇంకా కూడా చేస్తామని చెప్పి ముందుకు కమిట్మెంట్ ఇవ్వడం చాలా చాలా సంతోషం. ప్రభుత్వ చొరవకి, ప్రభుత్వ ప్రయత్నానికి ప్రైవేట్ వ్యక్తులు, ప్రైవేట్ సంస్థల భాగస్వామ్యం, మద్దతు కూడా తోడవుతే చాలా ఉధృతంగా, చాలా బ్రహ్మాండంగా మనం చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. చివరిగా లక్ష్మారెడ్డి గారికి నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగంలో వైద్యులు, వైద్యేతర సిబ్బంది కూడా విపరీతంగా కష్టపడుతూ ఉన్నారు. ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తెస్తూ ఉన్నారు. వారికి ధన్యవాదాలు. रियासती गवर्नर ASL नरसिम्हन से वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को मुलाकात की और रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम के दौरे हैदराबाद के अलावा दीगर अमूर पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। पता चला है कि अपोजिशन जमातों के बाज़ कायदीन पर आयद मुकदमात के सिलसिले में भी बातचीत हुई है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस इख्तिदार में आते ही CPS वजीफा स्कीम को बर्खास्त कर दिया जाएगा। पुरानी स्कीम को ही रुबा अमल लाया जाएगा। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि KCR ने असातिज़ा के मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आते ही 1 लाख मखलूआत जायदादों पर तखर्रात किए जाएंगे।
खानगी शोबजात में भी 1 लाख मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। मुलाजमत से महरूम 10 लाख नौजवानों को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। असातिज़ा को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने तेलुगु देशम और सीपीआई से हलकों की तकसीम से मुताल्लिक कोई बातचीत नहीं की है। इस मौके पर उन्होंने पीआरटीयू के साबिक सदर वेंकट रेड्डी को पार्टी तर्जुमान के तौर पर मुकर्रर करने का भी ऐलान किया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी जुमे को दिल्ली रवाना होंगे। उनके हमरा तेलंगाना कांग्रेस के दीगर कायदीन भी दौरे में शामिल रहेंगे। तेलंगाना सदर और कायदीन जुमे के दिन कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी और दीगर कायदीन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान तेलंगाना में तेलुगु देशम के साथ सियासी मुफाहमत और इंतखाबात की तैयारी के लिए तश्कील दी जाने वाली अहम कमेटियों के फैसले का इम्कान है। इसके अलावा पीसीसी की तरफ से तैयार करदा फहरिस्त भी राहुल गांधी को हवाले की जाएगी। दिल्ली से वापसी के बाद कांग्रेस पार्टी में इंतखाबी सरगर्मियां जोर पकड़ सकती हैं, क्योंकि अब तक इंतखाबात के सिलसिले में किसी भी तरह का ठोस फैसला नहीं लिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने विजय माल्या के मुल्क से फरार होने से पहले वजीर फाइनेंस अरुण जेटली से हुई उनकी मुलाकात पर बीजेपी के एक ही रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट पैगाम को बुज़दिली से ताबीर किया। उन्होंने आरएसएस की जानिब से कांग्रेस के सदर को दी गई दावत पर भी अपने एतराज़ात बयान किए। पार्टी के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने मुताल्लिका वजीर का नाम लिए बगैर जो ट्वीट पैगाम दिया है वो उनकी बुज़दिली को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी खुद को हुब्बुल वतन और कौम परस्त समझते हैं तो पार्टी की वाबस्तगी से बालातर होकर कौमी मफाद में इस मामले को अदालत से रुजू करें। उन्होंने कहा कि एक मफरूर मुजरिम के साथ एक वजीर की गुफ्तगू, मुलाकात और फरार होने से कबल जो कुछ बातें सामने आई हैं उस पर बीजेपी को वजाहत करनी चाहिए। अगर सुब्रमण्यम स्वामी गलत हैं तो बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सदर कांग्रेस को आरएसएस की जानिब से दिए गए दावतनामे पर उन्होंने कहा कि आरएसएस को हिंदुस्तानी तहजीब और हिंदुस्तानियत पर भरोसा नहीं है, बल्कि वो हिंदू तहजीब व हिंदू कल्चर को दूसरों पर मुसल्लत करना चाहती है। उस तंजीम का दस्तूर पर भी कोई यकीन नहीं है। उन्होंने आरएसएस के सरबराहों की किताबों का हवाला दिया कि कैसे उसमें अक़लियतों और दलितों को नीचे दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने जो गलत नज़ीर कायम की थी वो काबिल तकलीद कैसे हो सकती है। जिन्होंने आज़ादी की जदोजहद के दौरान खामोशी अख्तियार की थी वो आज मुल्क के हुब्बुल वतन होने का दावा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो मुल्क को हर महाज पर अंधेरे में रखे हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों हों या बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी, उन्होंने कश्मीर मसले के पर भी कौम को तारीकी में रखा। उन्होंने गाय के नाम पर हो रहे हुजूमी तशद्दुद के नाम पर भी कौम को अंधेरे में रखा। यह अंधेरा उस वक्त खत्म हो सकता है जब बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंका जाए। आरएसएस की आइडियोलॉजी को समझकर हमको आरएसएस से उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ मुकाबला हम करते आए हैं। जो बेवकूफ़ी और नादानी प्रणब मुखर्जी ने की वहाँ पर जाकर, वो अगर दूसरे करना चाहते हैं तो वो अपने बर्बादी को खुद दावत देंगे, क्योंकि आरएसएस हिंदू नेशनलिज्म को मानने वाली है और इस देश की बड़ी तादाद मेजॉरिटी इंडियन नेशनलिज्म को मानती है। आरएसएस को अगर समझना है तो उनके बड़े बड़े गोलवालकर की किताब को पढ़िए, वी आवर नेशन डिफाइंड, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के लिए इंटरनल ख़तरा मुसलमान और क्रिश्चियन है। आरएसएस जब कल्चरल नेशनलिज्म की बात करती है तो वो कल्चरल नेशनलिज्म क्या है? क्या हिंदुस्तान में एक कल्चर है? हिंदुस्तान में हज़ारों कल्चर हैं, कि एक कल्चर हो सकता है इस मुल्क में? तो ये इन चीज़ों पर आरएसएस की का असली चेहरा सामने आता है। अब जब बीजेपी इख्तिदार में है तो वो इस तरह के फंक्शंस करके मुख्तलिफ लोगों को दावत दे रहे हैं, वो जाने। जहाँ तक मेरा सवाल है, सवाल ही पैदा नहीं होता आरएसएस की आइडियोलॉजी को देखकर और उनकी बात को सुनने के लिए। हम तो आरएसएस की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ थे और ख़िलाफ़ रहेंगे। जो लोग हिंदुस्तान की जंग की आज़ादी में अंग्रेज़ों का से मुकाबला नहीं कर पाए, आज वो आकर हमको हिंदुस्तान के बारे में बताएंगे। इनकी तारीख गवाह है। अचानक
अरे अब वो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने कह दिया कि उनके डीएनए में ब्राह्मण का खून है, वो जनेधारू हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो स्वर्ण सिस्टम में आते नहीं हैं। लगता है कि मीटिंग पॉइंट आ गया इनके डीएनए में इन लोगों से। अब देखिए ना कि ये अजीब-व-गरीब बात है कि विजय माल्या जब मुल्क छोड़कर जाते हैं तो उनकी लुकआउट नोटिस को डाउनग्रेड कर दिया गया। कौन जिम्मेदार है इसका भैया बताइए? कैसे भाग गया वो? नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, सब भाग रहे हैं। अब आप कर क्या रहे हैं? अरे सरकार तो आपकी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, आप ना खाने दूंगा ना खाऊंगा बोल रहे, मगर ये लोग खा के डकार लेकर भागे जा रहे हैं और इसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है। और ख़ुद बीजेपी को ये बताना पड़ेगा कि उनके एक सीनियर एमपी मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हैं, मगर ऐसी बुज़दिली के मुजाहरे करते हैं, स्वामी साहब के नाम भी नहीं लिख पाते, बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं। अब बताइए ना, अब आप किस पे उनका अटैक है? और बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी पे, जब वो इनवेंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े सीनियर मंत्री के ऊपर वो निशाना मार रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन ले निकाले उनको, या फिर स्वामी साहब कुछ करें। देश जानना चाहता है स्वामी साहब से कि वो बहादुरी दिखाएं और एक्शन लें। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि 31 अगस्त 2 सितंबर तक 292 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त की गई। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि केसीआर अवाम को शराबी बना रहे हैं। उनका कहना था कि एक माह में 308 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त होती है, तो प्रगति निवेदना प्रोग्राम के मौके पर 3 दिनों में ही 292 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई। केसीआर को सिर्फ अपने ही खानदान की फिक्र है। हाल ही में बस हादसे में तकरीबन 60 अफराद हलाक हुए। उन्हें पुरसा देने के लिए केसीआर को वक्त नहीं मिला। हनुमंतराव ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन पर दबाव डाला जा रहा है और महकमे को खानयाने की धमकी की वजह से ही हादसा पेश आ रहे हैं। बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि मजलिस को वोट देंगे तो दोबारा निजाम की हुकूमत कायम हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि तमाम सियासी जमातें मजलिस का साथ देने वाली हैं। अकबर ओवैसी ने कुमारस्वामी की तरह हुकूमत कायम करने का इशारा भी दिया है। उनका कहना था कि 15 सितंबर के बाद बीजेपी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करेगी। लक्ष्मण ने अवाम से अपील की कि वो मुतहरिक हो जाएं, क्योंकि तेलंगाना में फिर एक बार निजाम की हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है। केसीआर ने अवाम से जो वादे किए थे उसे पूरे नहीं किए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अवाम को गुमराह करने के लिए बोगस मंशूर जारी किया है। उन्होंने मरकजी इलेक्शन कमीशन से अपील की कि वोटर लिस्ट की खामियों को दूर करे। हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से रवाना हुए हाजियों की वापसी का सिलसिला जारी है। 12 सितंबर से काफिलों की आमद का आगाज हुआ। पहले काफिले से 297 हाजी पहुंचे थे। 2 दिनों के दौरान 5 काफिलों के जरिए 1496 हाजी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खां, स्पेशल ऑफिसर एस शकूर ने हाजियों का इस्तकबाल किया। हाजियों ने दौरान हज रियासती हज कमेटी की तरफ से किए गए इंतजामात की सिताइश की। हज टर्मिनल पर असरा हॉस्पिटल की तरफ से कैंप भी कायम किया गया है।
इतनी खुशी हुई, हर कोई तारीफ करा। आप लोगों के पास इतनी दुआ करें हम लोग। अजीजिया 333 ये मेरे हस्बैंड है। वेरी नाइस इंतजाम। अगर कोई शिकायत कर रहा तो मेरे पास वो, मैं खड़े रह के उसका जवाब देता। बस इतनी मेहरबानी। और जाते वक्त भी आप लोग हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। गणेश चतुर्थी त्यौहार का आगाज हो गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में गणेश की मूर्ति बिठाई और पूजा की। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में गणेश मूर्ति बिठाई गई। सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने खुसूसी पूजा की। इस मौके पर पार्टी के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। बीजेपी के दफ्तर में भी गणेश चतुर्थी तकरीब मुनक्किद हुई। पार्टी के कायदीन ने पूजा में हिस्सा लिया। नारसिंगी की जामे मस्जिद कमेटी और मुकामी अवाम के एक वफद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उनके इलाके में कब्रिस्तान के लिए मजीद 1 एकड़ अराजी फराहम करवाने के लिए नुमाइंदगी की। मुकामी जिम्मेदारों ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर 1 एकड़ अराजी अलाट कर दी गई है, जो नाकाफी है। मजीद 1 एकड़ के लिए बैरिस्टर ओवैसी को दरख्वास्त दी गई और उन्होंने इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम का तयक़ुन दिया। कमेटी के नुमाइंदों ने बताया कि नारसिंगी में ईदगाह के पास जो कि डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, जबकि पहले गुरुद्वारे के सामने था। गुरुद्वारे के जिम्मेदारों के एतराज की वजह से उसे ईदगाह के सामने डाल दिया गया। बरकी सब स्टेशन की तामीर के लिए भी ईदगाह के हदूद से बरकी खंबे नस्ब किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में भी सदर मजलिस को वाकिफ कराया गया। कायदे मजलिस और चंद्रानगुट्टे के मजलिस उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज बाबा नगर बी ब्लॉक का दौरा किया। अकबर ओवैसी ने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की। मुकामी अवाम की तरफ से कायदे मजलिस का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। जगह जगह उनकी गुलपोशी की गई। मजलिस के सेक्रेटरी व साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने तलाब चिंचलम डिवीजन के इलाके में अमान नगर का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। मुकामी अवाम ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उनकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुन यासिर अरफात के अलावा साबिक अराकीन बलदिया भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खुसूसी स्कीम सालार पकवान गैस के तहत हल्का असम्बली मलकपेट के गड्डिया नारम में जरूरतमंद व मुस्तहक खानदानों में पकवान गैस व स्टोव की तकसीम अमल में आई। साबिक रुकन असम्बली और मौजूदा मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने 35 खानदानों में पकवान गैस सिलेंडर्स और स्टोव तकसीम किए। चारमीनार असम्बली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज अहमद खान का चौक, लाड़ बाजार, खांसी बाजार और महाजरीन कैंप में पुरजोश खैर मकदम किया गया। रुकन बलदिया शाली बंडा और लाड़ बाजार ताजीन की एसोसिएशन के सदर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मुकामी अफराद और दुकानदारों और मौजूदीन से मुमताज अहमद खान का तारुफ करवाया। मजलिसी कायदीन व मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। शमशाबाद पुलिस की जानिब से डीसीपी प्रकाश रेड्डी की निगरानी में शमशाबाद पुलिस हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में तलाश मुहिम अंजाम दी गई, जिसमें एसीपी अशोक के अलावा 220 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने घर घर जाकर तलाशी लेते हुए 29 मोटरसाइकिलें, 1 ऑटो रिक्शा और 1 कार को जब्त किया है। याकुतपुरा उपगुड़ा रेलवे ट्रैक पर एक नौजवान की मुश्तबा हालत में कटी हुई लाश दस्तयाब हुई है। लाश के 2 टुकड़े पड़े हुए पाए गए।
महलू की शिनाख्त गांधीनगर खम्मम के साकिन संदीप की हैसियत से की गई। महलू की जेब से बेगमपेट फलकनुमा ट्रेन का टिकट भी बरामद हुआ। इतला मिलने पर भवन नगर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंची। बाद में काचीगुड़ा पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। किशनबाग खदीम पहाड़ी के पास एक नौजवान पर कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक फिरोज को उसके दोस्ती अपने साथ ले गए। पहले मैनोशी की गई, बाद में एक होटल के करीब फिरोज के दोस्त आमिर और उनके साथियों ने मोहल्लिक हथियार से हमला कर दिया। फिरोज की पीठ पर शदीद जख्माएं हैं। जख्मी हालत में उसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। हमलावरों की तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 10,000 अफराद के लिए एक बस्ती दवाखाना कायम करने का मंसूबा। निम्स हॉस्पिटल में इन्कोलॉजी ब्लॉक का इफ्तिताह। रियासती वजीर केटीआर का खिताब। कांग्रेस इख्तिदार में आने पर 1 लाख सरकारी मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। CPS वजीफा स्कीम मनसूख करने और 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को 3,000 रुपए भत्ता देने सदर कांग्रेस का ऐलान। मुल्क से फरार होने से कबल विजय माल्या की वजीर फाइनेंस से मुलाकात। हर महाज पर मुल्क को अंधेरे में रखने का वजीर आजम पर बैरिस्टर ओवैसी का इल्जाम। और किशनबाग में साथियों ने दोस्त पर किया कातिलाना हमला। याकुतपुरा उपगुड़ा रेलवे ट्रैक पर नौजवान की कटी हुई लाश दस्तयाब। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।